राम राम, जय हिंद। दौड़ के बीच में अगर थकान हो रही है, हम क्या करें? मतलब ये कमेंट आता है मेरे पास कि भैया दौड़ते दौड़ते अगर बीच में थकान हो रही है या फिर दौड़ के बाद कोई वर्कआउट हमें स्विच करना है, उस समय थकान हो रही तो हम क्या करें? देखो, इसके लिए हम कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे, उनको फॉलो कर लेना, चीज़ें आराम से हैंडल हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले पर्सनल ट्रेनिंग के लिए या फिर हमारा जो दौड़ के लिए, स्पेशली दौड़ के लिए जो स्टेमिना बूस्टर हम बनाते हैं, उसके लिए लेने के लिए व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे 7007563032। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे दौड़ के बीच में थकान की। तो सबसे पहला पॉइंट तुम लोग ये याद रखना कि दौड़ में थकान तब होती है जबकि आपकी बॉडी में पर्याप्त कैलोरीज नहीं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अपनी जो डाइट प्लान है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करो। कैसे बताते हैं, देखो। अब होता है कि जो लोग एकेडमी अगर तुम लोग जाते हो तो होता यह है कि जो तुम फॉलो करते हो 1600 मीटर के लिए प्लान, जो प्लान 1600 मीटर के लिए फॉलो करते हो डाइट प्लान, उसी को तुम 5 किलोमीटर में भी अप्लाई कर देते हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 1600 मीटर का डाइट प्लान है वो तुम्हारे 5 किलोमीटर के डाइट प्लान में फिट बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर वाले में हमें कैलोरी ज़्यादा चाहिए और 1600 मीटर वाले में वो फूड ज़्यादा चाहिए जो सिंपल तरीके के कार्ब्स हों। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझो, पर्याप्त कैलोरीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर डाइट प्लान। मतलब रेस का, अब मान लो तुम्हारी रनिंग है 5 किलोमीटर की, तो तुम्हें रनिंग के पहले कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। इसलिए हम इतने सारे वीडियोस में बताते हैं कि दौड़ के पहले ये खा लो वो खा लो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि तुम्हें अगर लंबा चलना है, लंबी दौड़ करनी है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ फूड पे रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फूड कंज्यूम करने पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि पर्याप्त कैलोरीज अपने डाइट प्लान पे रखो। दूसरा है यहाँ पे वाटर इनटेक। एक हम अनुमान लिख दे रहे हैं 4 लीटर। ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर तुम्हारी बॉडी में खाना तो पहुंच गया है, अगर पानी की कमी है तो यकीन मानो तुम क्रैश कर जाओगे कहीं ना कहीं आगे जाके। क्यों? क्योंकि पानी अगर बॉडी में नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, तो जो सेल्स हैं वो सही से काम नहीं करेंगी, या फिर हम ये कहें ऑर्गन्स अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करेंगे, तो तुम्हें थकान होगी ही होगी। तो एक टारगेट बना लो कि कम से कम 4 लीटर पानी तो हमें डेली कंज्यूम करना ही है। ठीक है, मिड रनिंग स्नैक्स। अब देखो, मिड रनिंग स्नैक्स क्या होते हैं? कभी कभी तुम लोगों ने देखा है कि जब बीच में तुम दौड़ के बीच बीच में कभी कभी थकने लगते हो तो तुम कभी चॉकलेट खा लेते हो, कभी कोई बिस्किट का पैकेट खा लेते हो, कभी कोई नमकीन खा लेता है, कभी कोई फ्रूटी माजा। देखो क्या है, जब चॉकलेट खाते हो या फ्रूटी माजा पीते हो तो उसमें होता है सिंपल कार्ब्स, जो बॉडी में बहुत जल्दी टूट जाता है एक तरीके से कहें, और हमें एनर्जी मिल जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं होती है। तो जो दौड़ के बीच में स्नैक्स लेने, वो तुम्हें बहुत सही चुनने पड़ेंगे। और वो स्नैक्स मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्नैक क्या है? वो है ड्राई फ्रूट्स। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में ड्राई फ्रूट्स तो नहीं कहेंगे हम, जैसे कि इसमें आता है सबसे पहले नंबर पे खजूर और दूसरे नंबर पे आता है किशमिश या फिर मुनक्का। ये दोनों बेस्ट फूड ऑप्शन रहेंगे अगर आपको मिड रनिंग स्नैक की जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, चौथी चीज अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, हाई शुगरी फूड्स। देखो क्या होता है, अगर आप लोग दौड़ के बीच में थक रहे हो किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो एक चीज अवॉइड करो जिस भी ड्रिंक में हाई शुगर होता है। अपनी बॉडी में ज़्यादा शुगर का इंटेक मत करो, उसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। तो जब भी तुम लोग रनिंग करते हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत जल्दी थक जा रहे हो डेली बेसिस पे, तो कोशिश ये करो कि अपनी डाइट में शुगर को थोड़ा सा हटा दो, डिलीट करो पूरी तरीके से। अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट इतना कर लो कि रनिंग के पहले कोई भी शुगरी ड्रिंक मत लो। क्यों? देखो, जब शुगर बॉडी में जाता है तो इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है, मतलब कि फिर वो टूटता है तो फिर तुम्हें भूख लगती है। ठीक है, तो रनिंग के पहले जब तुम कोई भी इस तरीके का लेते हो फूड, तो उसमें होता क्या है कि वो थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें पर्याप्त ताकत देगा कि दौड़े रहो, लेकिन वो थोड़े ही टाइम पे क्रैश कर जाता है, और जब वो क्रैश करेगा तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, फिर मतलब कि रनिंग में मन नहीं लगेगा, ऐसा लग रहा है थक रहे हैं, जो एनर्जी थी वो तो चली गई, ये सारी चीजें होने लगेंगी। ठीक है, जो पांचवी चीज है अपनी क्षमता। कई लोगों को क्या होता है कि मान लो वो अभी तक सिर्फ 1 किलोमीटर रनिंग करते थे, ठीक है, या फिर 3 किलोमीटर करते थे, आज उन्होंने एकदम से अगर 10 किलोमीटर करी है तो थकान होगी ही होगी। तो हम ये कहते हैं कि अगर तुम्हें 10 किलोमीटर की रनिंग करनी भी है तो एक इंटरवल में करो, मतलब कि एक बार बीच में कहीं पे भी स्टॉपेज अपना बनाओ, वहां पे रुक लो, दोबारा चालू कर दो रेस। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हारी बॉडी में कैपेसिटी कितने की थी? सिर्फ 1600 मीटर की, या फिर कहें 5 किलोमीटर की। अब तुम उसको इतना इंक्रीज करते चले जा रहे हो कि तुम 10 किलोमीटर तक जाना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए तुम कोशिश ये करो कि तुम अपनी क्षमता को पहले बढ़ाओ और धीरे धीरे रनिंग की दूरी बढ़ाओ, ये नहीं कि इकट्ठा 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पे चलेगा। ठीक है,
अगली बात हम यहाँ पे ये करेंगे, कुछ सप्लीमेंट है जो तुम्हारे बिल्कुल काम आएंगे, जैसे कि है एल-आर्जिनिन। अब ये सप्लीमेंट जो है वो आता है आरजी प्रेग में, सबसे बेस्ट जो हम देते हैं लोगों को, हम नहीं देते, मतलब मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा आरजी प्रेग, क्योंकि इसमें है एल-आर्जिनिन, और एल-आर्जिनिन आपको अगले 50 मिनट के लिए रेडी कर देगा। तो इसको तुम रनिंग के पहले ले सकते हो, तुम्हें प्री वर्कआउट के पूरे फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है कि कैफीन भी हो, सारी चीज़ें, वो ज़रूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन एल-आर्जिनिन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट चीज़ रहेगी जो तुम ले सकते हो अगर तुम्हें वाकई में थकान हो रही है तो। अब एल-आर्जिनिन आरजी प्रेग में भी आता है, बहुत सारे अदर आते हैं, इंडिविजुअल आरजी प्रेग अलग से भी आता है, सेपरेट अलग आता है, उसको भी कंज्यूम कर सकते हो दौड़ के पहले पानी के साथ, ठीक है। आखिरी बात अगर हम यहाँ पे करेंगे तो आखिरी बात हम ये करेंगे कि कोई भी जो हाई कैफिनेटेड वो होती हैं, क्या कहते हैं, प्री वर्कआउट, वो तुम्हारे बिल्कुल काम नहीं आएंगे, क्योंकि क्या होता है वो एकदम गोली की रफ्तार से ऊपर जाते हैं, ठीक है, तुम्हारे मूड को, तुम्हारी जो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, उसको एकदम से इतना स्पाइक कर देते हैं। लेकिन अदर हैंड अगर हम बात करें कि रनिंग की तैयारी कोई ऐसी नहीं है जिसमें आपको बहुत इंटेंसिटी हाई रखनी है ऑल द टाइम, आपको बहुत बार एंड्योरेंस पे भी काम करना पड़ेगा, तो ये काम नहीं आएगा। इसलिए जिन भी प्री वर्कआउट में बहुत ज़्यादा कैफीन हो, बहुत ज़्यादा एल-आर्जिनिन हो, बहुत ज़्यादा बीटा एलेनिन हो, कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो, तो मत लो वो। तुम कोशिश ये करो कि सिर्फ तुम एल-आर्जिनिन ले लो, उसी से काम हो जाएगा। इसके ऊपर अगर कुछ चाहिए तो एक ब्लैक कॉफ़ी बस, ठीक है। राम राम, जय हिंद।